Hello student, I am going to tell you about quadratic equation in one variable. Okay, for class 10 ICSE boards. Okay, I will tell you only concept and important question for this chapter. Exam based. Okay, exam में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. Okay, easy and short way with trick के साथ. Okay, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम टू वेज में सोल्व करते हैं. फर्स्ट बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड है आपका बाय फार्मूला. ओके, हम दोनों मेथड आपको बताते हैं इजी वे में. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 3x² - 14x + 8 = 0 व्हेन x बिलोंग्स टू n और सेकंड आपका व्हेन x बिलोंग्स टू q. तो n आपका नेचुरल नंबर हो गया, q आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन आपका क्या है, 3x² - 14x + 8 = 0. अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखिए. पहले आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इस फॉर्म में है आपका ax² + bx + c = 0 तो आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, ये आपकी क्या है, डिग्री है. अगर मैक्सिमम डिग्री आपकी अगर 2 है तो वो आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. ओके, सेकंड देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे क्या है, 3x² और लास्ट टर्म आपकी क्या है, 8 है विद सिंबल के साथ. देखिए 3x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, ये आपका 24x². समझिएगा. और जो आपके मिडिल टर्म है उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे -14x. ओके, अब हमको दो नंबर आइडेंटिफाई करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 24x² आए प्लस क्या माइनस करें तो -14 आए. दो नंबर हमको आइडेंटिफाई करने हैं. मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आए और प्लस और माइनस करना है तो माइनस का 14x आए. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम 24 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे. तो आप 24 के प्राइम फैक्टर निकालिए. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. अब देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 हो गया आपका. ओके, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है दो नंबर, ऐसे कौन से नंबर लें कि 14 आ जाए. तो देखिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना हो गया आपका 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये आपका 12 हो गया और ये आपका 2 हो गया. अगर हम 12 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया. ओके, एक चीज और आपको याद रखनी है कि ग्रेटर नंबर हम पहले लिखेंगे, स्मॉलर नंबर बाद में. जैसे हमने नंबर क्या लिया, 12 और 2 लिया है तो आपका एक नंबर हो गया 12x और दूसरा नंबर हो गया 2x. ठीक है, तो ग्रेटर नंबर हमने पहले लिखा, स्मॉल नंबर हमने बाद में लिखा. सिंबल ग्रेटर नंबर में कौन सा सिंबल लगाएंगे, जो मिडिल टर्म में सिंबल लगा माइनस. अब हम यहाँ पे क्या सिंबल लगाएंगे, सपोज हमने प्लस लगा दिया तो माइनस प्लस क्या हो गया, -12 - 2 क्या 10. हमें लाना क्या, 14 लाना है. तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा आपका माइनस. ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 12 2 कितना हो गया आपका 14 हो गया. ओके, देखिए फर्स्ट टर्म हमने ऐसे ही कॉपी की, माइनस मिडिल टर्म के जगह हम क्या लिखेंगे, 12x - 2x और लास्ट टर्म हम एज इट इज लिख देंगे =0. ओके, अब हम फर्स्ट टू टर्म में देखेंगे कॉमन क्या है. तो देखिए इन दोनों में कॉमन आपका 3 कॉमन है और x कॉमन है. तो देखिए 3 से 3 निकल गया, x से एक x निकल जाएगा, एक x बचेगा, -3 4 जा 12, x निकल गया, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है. ओके, तो 2 निकल जाएगा, आपका क्या बचेगा, x बचेगा. अब यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है. माइनस है तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस, और 2 4 जा 8 = 0. अब हम देखेंगे ये हमारे ब्रैकेट सेम आने चाहिए. अगर सेम नहीं आए तो हम कहीं पे क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, x - 4. x - 4 कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 3x and -2 = 0. ओके, यहां तक सॉल्व करने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल. जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड करेंगे x की. ओके, जीरो प्रोडक्ट रूल देख लिए, x - 4 = 0 और 3x - 2 = 0. तो ये x = आपका 4 हो गया. ओके, और 3x = 2 एंड x = 2/3. तो आपके x की दो वैल्यू आ गई, x = 4 एंड x = 2/3. यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए. इसी को हम रूट्स भी बोलते हैं. ओके, अंडरस्टूड. अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, फर्स्ट व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो आंसर आपका क्या होगा बताइए. एक ये है और एक आपका ये आया है तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, 4 है. तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, x = 4. फिर सेकंड आपसे कह रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू q. q आपका क्या होगा, रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, 2/3.
तो x इक्वल टू 2/3 4 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि x इक्वल टू में 4 और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं ना, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q फॉर्म में रेशनल नंबर होता है। जैसे हमने लिखा 2/3 रेशनल नंबर है, अगर हम 2 लिखते हैं तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसको सेकंड मेथड बाय फार्मूले से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं श्रीदाचार्य फॉर्मूला। तो लिखेंगे x इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए a हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका a हो जाएगा, 3 हो गया। b का x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका b हो जाएगा, और c आपका लास्ट टर्म क्या है? 8, ये हो गया। पुट कर दिए सारी वैल्यू, x इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है? -14 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? b कितना है आपका? -14, -14 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a आपका 3 है, c आपका 8 है, होल अपॉन 2 इंटू a आपका कितना है? 3। और सिंप्लीफाई करिए, x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। 14 इंटू 14 करेंगे तो 196। ओके, माइनस नहीं लगेगा, अगर पावर इवन है तो माइनस नहीं लगता है, इसको भी समझ लीजिए। अगर -2 की पावर 2 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ओके, अगर यही पावर हम ऑड कर दें, मान लीजिए हमने 1 कर दिया, तो 1 आपका ऑड नंबर है, तो -2 को 1 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस आपका आएगा। ओके, तो पावर इवन रहेगी तो माइनस नहीं लगाएंगे, पावर ऑड रहेगी तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे पावर क्या इवन है तो माइनस नहीं लगेगा। माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96 अपॉन 2 3 जा 6। ओके, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 14 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 196 माइनस 96 100 अपॉन 6, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 14 प्लस माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 अपॉन 6। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आइए, x इक्वल टू 14 प्लस माइनस पेयर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे? इसको सेपरेट कर लेंगे। कैसे? x इक्वल टू 14 प्लस 10 अपॉन 6 कॉमा 14 माइनस 10 अपॉन 6। ओके, तो इक्वल टू आपका x इक्वल टू 14 और 10 आपका कितना हो गया? 24 अपॉन 6, और ये 14 माइनस 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 अपॉन 6। 6 4 जा आपका कितना हो गया? 24, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो x इक्वल टू में आपका 4, तो यहाँ पे भी देखिए x इक्वल टू आपका 4 आ रहा था, और आपका क्या आ रहा था? x इक्वल टू 2/3 आ रहा था। ठीक है, वही सेम नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर का आंसर लिखेंगे, और रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का आंसर लिखेंगे। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वे थे सॉल्व करने के, एक फैक्टराइजेशन मेथड से हमने आपको बता दिया, और सेकंड आपको हमने बाय फॉर्मूला बता दिया। ओके, आपको जो इजी मेथड लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिख के आता है कि सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला, तब आप बाय फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे। अगर नहीं लिख के आ रहा है क्वेश्चन में तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।